की बात है, किसी गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर बेचते थे। इससे उन दोनों का गुजारा चलता था। फिर एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं कि तभी अचानक रास्ते में उन्हें बूढ़ी औरत मिलती है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों यहाँ लकड़ियां काटने आए हैं। सुनो, ये साधारण लकड़ियां काटने से तुम्हें रोज थोड़े से पैसे मिलते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताती हूँ जहाँ सोने के पेड़ मौजूद हैं। ये आप क्या कह रही हैं? सोने के पेड़? मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसे पेड़ों के बारे में नहीं सुना। ये एक राज है, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक नदी मिलेगी। नदी पार करने के बाद तुम्हें अपने सामने दो रास्ते दिखाई देंगे। तुम दोनों पहले रास्ते पर चले जाना। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें सोने के पेड़ों का बगीचा मिल जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ये राज की बात हमें क्यों बता रही हो? मैं कुछ दिनों में मरने वाली हूँ। तुम दोनों मुझे बहुत ही भले लगते हो, इसीलिए मैं तुम दोनों का फायदा करना चाहती हूँ, ताकि तुम दोनों अपने आने वाली जिंदगी ऐशो आराम से साथ जी सको। सच में आप बहुत अच्छी हो। हमारे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब देर मत करो, जल्दी जाओ, वरना शाम होने के बाद वो सारे सोने के पेड़ साधारण पेड़ों में बदल जाते हैं। नहीं नहीं, हम दोनों अभी जाते हैं। चलो राजीव, हमें शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है। फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें अपने सामने नदी दिखाई देती है। नदी के किनारे एक नाव रखी थी। दोनों उस नाव पर बैठकर नदी पार कर लेते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को दो अलग रास्ते दिखाई देते हैं। चलो हमें पहले रास्ते में आगे बढ़ना है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है। ठहर जाओ, पहले रास्ते में जाने की गलती मत करना, वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें उस बूढ़ी डायन ने यहाँ भेजा है ना। वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। इंसानों को इसी तरह अपने जाल में फंसाकर उन्हें जान से मार देती है। ये तुम क्या कह रही हो? वो बूढ़ी औरत तो बहुत नेक और भली है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। हाँ सपना, तुमने सही कहा। ये लड़की तो बहुत ही चालाक है। लगता है ये भी यहाँ सोने के पेड़ काटने आई है और हमें भड़काकर खुद सारा सोना हड़पना चाहती है। ए लड़की, हम तेरी बातें नहीं सुनेंगे, तू यहाँ से भाग जा। इस तरह दोनों पति पत्नी उस लड़की की बातों को नजरअंदाज करके पहले रास्ते में चले जाते हैं। और थोड़ी दूर चलते ही उन्हें अपने सामने ढेर सारे सोने के पेड़ दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटना शुरू करते हैं कि तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ प्रकट हो जाती है और अगले ही पल उसका रूप एक चुड़ैल की तरह डरावना बन जाता है। फिर चुड़ैल फौरन उन दोनों के बाल पकड़ लेती है। आखिरकार तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? उस लड़की ने बिल्कुल सही कहा था, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन तभी राजीव अपनी कुल्हाड़ी से चुड़ैल के दोनों हाथ काट देता है और दोनों पति पत्नी वहाँ से भागकर वापस नदी किनारे आ जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों की जान बच गई। चलो अब हम दोनों उस लड़की के बताए हुए दूसरे रास्ते पर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। आज हम बहुत सारे सोने की लकड़ियाँ काट कर घर ले जाएंगे। इस तरह लालच में आकर दोनों दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई देता है। उस बगीचे के सभी पेड़ सोने के बने हुए थे। वहाँ चारों तरफ खूबसूरत पक्षी उड़ रहे थे। यहाँ का वातावरण तो बहुत सुंदर है। उसके बाद दोनों अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उस पेड़ से ढेर सारा खून बाहर गिरने लगता है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं। तभी वहाँ वो लड़की प्रकट हो जाती है। इस बार उसका रूप बहुत ही डरावना था। अरे नहीं, हमारे साथ तो फिर से धोखा हो गया। ये लड़की भी उस बुढ़िया की तरह चुड़ैल निकली। फिर वो लड़की राजीव का गला पकड़ लेती है। और नहीं, कोई बचाओ मुझे। तभी सपना को एक उपाय सूझता है। फिर सपना फौरन अपनी थैली से माचिस निकालकर
उस लड़की की चोटी में आग लगा देती है और देखते ही देखते उस लड़की का पूरा शरीर जलने लगता। अरे ये क्या हो गया, ये लड़की तो बहुत चालाक निकली, कोई बचाओ मुझे। इस तरह वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उसके मरते ही वहाँ के सारे सोने के पेड़ साधारण पेड़ों में बदल जाते हैं। अरे ये क्या, ये सारे सोने के पेड़ तो साधारण पेड़ों में बदल गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, कम से कम हमारी जान तो बच गई। हाँ तुमने सही कहा, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे जिंदगी में। इस तरह दोनों पति पत्नी को अपनी लालच का सबक मिल जाता है और वो दोनों पूरी तरह सुधर जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया दो रास्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर किसी अजनबी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।